नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए सुनने की सादत हासिल करते हैं हदीस मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक की अलामतें 3 हैं। जब वो बात करे तो झूठ बोले, जब वो वादा करे तो इसकी खिलाफ वर्जी करे, और जब इसको अमीन बनाया जाए तो इसमें खयानत करे। हदीस मुबारक बुखारी शरीफ। अब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अक़लियती खर्चाजात के लिए बोधन बल्दिया में इंटरव्यू, मुस्तहिक़ अफराद का इंतखाब किया जाएगा, कमिश्नर बल्दिया का बयान। अक़लियती खर्चाजात मुस्लिम तबके के साथ एक घिनौना भद्दा मजाक, मीर नज़ीर अली कौंसलर का बेबाक इजहार ख्याल। रियासती वज़ीर आला ने तारिक अंसारी को चेयरमैन अक़लियती कमीशन नामजद करते हुए अहकामाती मकतूब हवाले किया। मुस्लिम हलकों में मसरत की लहर, नेहरू पार्क और फुलांग में बीआरएस कायदीन और नौजवानों ने जबरदस्त मनाया जश्न। करीमनगर में मजलिस की जानिब से सालार मिल्लत आल इन वन गाइड्स की तक़सीम, मेहमान खुसूसी की हैसियत से MLA नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज शिरकत करेंगे और गाइड्स की तक़सीम अमल में लाएंगे। सिटी मजलिस सदर सैयद गुलाम अहमद हुसैन का बयान। इंटरमीडिएट इम्तिहानात का 15 मार्च से आगाज़ होगा। इम्तिहानात को खतियत दी जा रही है। तलबा को तमाम सहूलतें फराहम की जाएगी और माकूल सियानती इंतजामात होंगे। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ओहदेदारान का बयान। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। अक़लियती खर्चाजात के लिए दरख्वास्त देने वाले दरख्वास्त गुजारों के लिए इंटरव्यू का इनेकाद। 2500 अफराद ने दरख्वास्त दाखिल की और खर्च सिर्फ 43 है, लिहाजा बारीक बीनी से इंतखाब करते हुए खर्चाजात फराहम किए जाएंगे। कमिश्नर बल्दिया बोधन मोहम्मद खमर का बयान। कमिश्नर बल्दिया बोधन मोहम्मद खमर ने बताया कि अक़लियती तबके को हुकूमत की जानिब से फराहम किए जाने वाले खर्चाजात के लिए आज इंटरव्यू मुनक्किद किए गए, जिसमें 4 बैंकों से खर्च के ख्वाहिशमंदों के इंटरव्यूज लिए जा रहे हैं, जबकि माबाक़ी बैंकों के जरिए दिगर खर्च ख्वाहों के पीर के दिन इंटरव्यू लिए जाएंगे। कमिश्नर बल्दिया बोधन मोहम्मद खमर ने दरख्वास्त गुजारों से ख्वाहिश की कि वो इंटरव्यू के मौके पर अपना दरख्वास्त फॉर्म, बैंक पासबुक, आधार कार्ड और इनकम सर्टिफिकेट के अलावा एक अदद पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपने साथ ज़रूर लाएं। उन्होंने बताया कि बोधन शहर बल्दी हुदूद में खर्च की फराहमी के लिए 43 अफराद का निशाना मुकर्रर किया गया है, जबकि 2500 से ज़ायद दरख्वास्तें हासिल हुई है। इन दरख्वास्तों की बारीक बीनी से जाँच और छानबीन के बाद 43 मुस्तहिक़ अफराद को मुंतखब किया जाएगा और उनको खर्चाजात की फराहमी अमल में लाई जाएगी और ये तमाम काम शफाफ अंदाज में किया जाएगा। बोधन म्यूनसिपैलिटी में जो माइनॉरिटी लोन्स के इंटरव्यूज आज शुरू किए गए हैं। आज हफ्ते के दिन यानी 4 तारीख को 4 बैंकों के इंटरव्यूज रखे गए थे, जो जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI बोधन, SBI रकासपेट, तेलंगाना ग्रामीण बैंक और इंडियन बैंक, ये 4 बैंकों के इंटरव्यूज आज कंडक्ट करें और पीर के दिन बाकी के बैंक्स यानी यूनियन बैंक, केनरा बैंक, HDFC बैंक, ये अकाउंट होल्डर्स जो बैंकों में ये अकाउंट होल्डर्स है, उन लोगों को मंडे के दिन बाकी के इंटरव्यूज़ को कंडक्ट करेंगे। इसमें जो है ऑनलाइन में अब तक 1250 एप्लीकेशंस आए हुए हैं। इसमें टारगेट के हिसाब से अपने को बोधन टाउन को जुमला 43 सैंक्शंस है, वो 43 को ये जो एप्लीकेशंस आए उसको क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख के सैंक्शन किया जाएगा। और जो मंडे के दिन जो माइनॉरिटी जो अप्लाई करे सो है पर्सनस, वो लोग आते वक्त तो एप्लीकेशन फॉर्म जो डाउनलोड करे सो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ उनका बैंक पासबुक जेरॉक्स, इनकम सर्टिफिकेट, रेशन कार्ड, आधार कार्ड ये और एक पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ के साथ एप्लीकेशन फॉर्म लाके यहाँ पे सबमिट कर दीजिए। अक़लियती खर्चाजात मुस्लिम तबके के साथ एक भद्दा मजाक। हजारों दरख्वास्त गुजारों के लिए सिर्फ 43 खर्चाजात की फराहमी हैरत अंगेज व अफसोसनाक। रियासती हुकूमत मुसलमानों के जज्बात व एहसास से खिलवाड़ कर रही है। बोधन के बेबाक व निडर कौंसलर मीर नज़ीर अली उर्फ डब्बू का दो टोक इजहार ख्याल। अक़लियती खर्चाजात की फराहमी के लिए आज बोधन बल्दिया की जानिब से इंटरव्यूज़ मुनक्किद किए गए और देखते ही देखते अवाम की भारी तादाद खर्चाजात के हुसूल के लिए दफ्तर बल्दिया पहुँच गई।
इस पर अपने शदीद रद्द अमल का इजहार करते हुए बोधन के वार्ड नंबर 23 के काउंसलर मीर नजीर अली ने कहा कि रियासती हुकूमत मुसलमानों के जज्बात व एहसास से खिलवाड़ कर रही है। अक़लियती अफराद से दरख्वास्तें तलब की गई। बेशुमार बेरोजगार अफराद ने दरख्वास्तें दाखिल की, जिसमें सिर्फ बोधन बल्दी हुदूद में 2500 के लगभग दरख्वास्तें दाखिल की गई, जबकि बोधन हल्के असम्बली में 7 से 10,000 दरख्वास्तें जमा हुई होंगी। मीर नजीर अली ने कहा कि बोधन बल्दी हुदूद के लिए सिर्फ 43 अफराद को कर्ज देने का निशाना मुकर्रर किया गया है, जो इंतहाई नाकाफी ही नहीं बल्कि बेरोजगार गरीब मुस्लिम तबके के साथ एक घिनौना भद्दा मजाक है और उनके जज्बात व एहसासात का खुला हुआ इस्तेसाल है। मीर नजीर अली ने कहा कि उन्होंने पहले ही खर्च-ए-जात की तादाद को नाकाफी करार दिया था और खर्च की रकम को भी नाकाफी बताया था। उन्होंने बताया कि अवाम टीवी के एडिटर मोहम्मद नईम कमर से इंटरव्यू के दौरान भी उन्होंने अपनी खुली नाराजगी का इजहार किया था और कहा था कि बीआरएस हुकूमत मुसलमानों के साथ जानिबदाराना रवैया इख्तियार कर रही है और उनके हुकूक तलब कर रही है और उनको नाइंसाफी का शिकार बना रही है। इस इंटरव्यू के बाद खर्च-ए-जात की तादाद में इजाफे का ऐलान किया गया था, मगर फिर भी सिर्फ 43 अफराद को कर्ज देने का बोधन बल्दी हुदूद को निशाना देना हैरत अंगेज व अफसोसनाक है। मीर नजीर अली ने कहा कि दलित बंधु स्कीम के तहत एक खानदान को बिना किसी शराइत के 10 लाख रुपए की रकम फराहम की जा रही है और रियासत की दूसरी बड़ी अक्सरियत मुसलमानों को कर्ज के नाम पर चंद अफराद को मामूली रकम वो भी कड़ी शराइत के साथ फराहम की जा रही है, जो कि अफसोसनाक बात है। मीर नजीर अली ने सवाल किया कि वजीर आला केसीआर और रियासती हुकूमत क्या वाकई सेकुलर व जमहूरी अक़दार पर गामज़न है या फिर मुस्लिम तबके को तासुबियत व जानिबदारी का खुले तौर पर शिकार बनाया जा रहा है। उन्होंने वजीर आला केसीआर से फिलफौर फ़राग़-दिलाना इंसाफ करने और मुस्लिम तबके को दलित बंधु के मसावी खर्च-ए-जात फराहम करने का मुतालबा किया। अस्सलाम वालेकुम। आज बोधन म्यूनसिपालिटी में जो माइनॉरिटी लोन्स के लिए इंटरव्यू लिया जा रहा है बैंक से, ये सरासर मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, जबकि दलित बंधु एक आदमी को 10 लाख रुपए विदाउट बैंक कंसल्ट विदाउट कोई इंटरव्यू के 10 लाख रुपए दिया जा रहा है। सरासर मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। गुज़िश्ता मैं नईम कमर साहब के साथ इंटरव्यू में भी बोला कि ये सरासर मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। 43 लोन जबकि बोधन में आए, आज एप्लीकेंट कम से कम 5,000 हैं और कल एप्लीकेंट और 2-3 बैंक के हैं, जबकि 10,000 के करीब एप्लीकेंट आने के बाद 43 लोन किसको देंगे कि टीआरएस गवर्नमेंट। ये सरासर मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही। जिस तरह दलित बंधु दिया जा रहा है हर आदमी को 10 लाख रुपए विदाउट कंसल्ट, उसी तरह मुसलमानों को भी 10 लाख रुपए दीजिए ताकि मुसलमानों के साथ भी इंसाफ कीजिए। इंसाफ ताखिर से ही सही मगर इंसाफ किया गया। 9 साल बाद हकदार को हक दिया गया। वजीर आला केसीआर ने सीनियर बीआरएस कायद तारिक अंसारी को रियासती अक़लियती कमीशन का चेयरमैन नामजद करते हुए अक़लियती हलकों को मसर्रत से सरशार कर दिया। जवासाब कायद को अहम व जलील क़दर ओहदे पर फाइज होने पर दिली मुबारकबाद पेश है। रियासती वजीर आला केसीआर ने एक अहम व शानदार फैसला लिया और जिला निजामाबाद के जवासाल हरदिल अजीज कायद तारिक अंसारी को रियासती अक़लियती कमीशन का चेयरमैन नामजद किया। ये फैसला इंतहाई हैरत अंगेज और चौंका देने वाला था, जिसने जिला निजामाबाद के मुख्तलिफ हलकों में मसर्रत की लहर दौड़ा दी और हर जगह जश्न का माहौल देखा गया। इस ओहदे के हुसूल और तारिक अंसारी को इस जलील कदर ओहदे पर फायज करने का अवामी हलकों ने खैर मकदम करते हुए कहा कि रियासती वजीर आला केसीआर ने हकदार को उसका हक फराहम कर दिया है। तेलंगाना रियासत का हुसूल हर तेलंगाना शहरी की आरज़ू थी और मुसलमान भी इस तहरीक में शामिल थे। तेलंगाना तहरीक के इब्तिदाई अयाम से ही तारिक अंसारी भी इसमें शामिल हो गए और मुसलसिल कई सालों तक वजीर आला केसीआर की क़ियादत में इस जद्दोजहद में हिस्सा लेते रहे। इस दौरान उन पर मुकदमात भी दर्ज थे और जेल की सोबतों का भी सामना किया, पुलिस की लाठियों को भी झेला। उसके बाद जब रियासत तेलंगाना की तश्कील अमल में आई और रियासत में टीआरएस बरसरे इक़्तिदार आई, तो ऐसा महसूस हुआ कि वजीर आला केसीआर ने अपने पुराने रुफ़क़ा को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया। कई सीनियर कायदीन मायूसी का शिकार थे, लेकिन वजीर आला केसीआर ने
9 साल बाद इंसाफ किया और मुजाहिद तेलंगाना तहरीक आज़ादी को उनकी जद्दोजहद और पार्टी वफादारी का सिला दिया और तारिक अंसारी जैसे पढ़े लिखे संजीदा सुलझे हुए जहन के मालिक शख्सियत को चेयरमैन मराठी कमीशन के अहम तरीन ओहदे पर फायज करते हुए अपना फ़र्ज अदा किया। अवाम टीवी इंतज़ामिया बिलखुसूस चेयरमैन व एडिटर अवाम टीवी न्यूज़ एंड नेटवर्क मोहम्मद नईम खमार तारिक अंसारी को दिली मुबारकबाद पेश करते हैं और अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं और साथ ही वज़ीर आला KCR की हकदार को हक फ्राहम करने पर दिली सताइश करते हुए इज़हार तशक्कुर करते हैं। नाजरीन को यह जानकर खुशी होगी कि तारिक अंसारी के वालिद मोहतरम जनाब अख्तर मोहिउद्दीन अंसारी मरहूम एडवोकेट न सिर्फ एक माहिर तरीन खदावर कानूनदा थे बल्कि वो एक जाने माने ज़बरदस्त दबदबा रखने वाले सियासी कायद थे। उनकी हक़गोई और साफ दिली और खुश अखलाक़ी के आज भी लोग मुतारुफ़ है। उन्होंने अवाम के लिए बिला लिहाज मजहब व मिल्लत बेपनाह खिदमत अंजाम दी। उनकी वफ़ात के कई साल बाद भी लोग अख्तर मोहिउद्दीन अंसारी एडवोकेट मरहूम की शख्सियत को फरामोश नहीं कर सके। आज उनके फर्जंद तारिक अंसारी के अपने वालिद मरहूम के नाम को रोशन कर दिया और ये साबित कर दिया कि अगर तुम खिदमत खल्क करो तो अल्लाह उसका सिला तुमको नहीं तो तुम्हारी औलाद को ज़रूर देगा। तारिक अंसारी को रियासती अक़लियती कमीशन चेयरमैन नामजद किए जाने का वालिहाना खैर मक़दम। अक़लियती BRS कायदीन ने नेहरू पार्क पर जश्न मनाया और जबरदस्त आतिशबाजी की और रियासती वज़ीर आला से दिली इज़हार तशक्कुर किया। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने जिला निज़ामाबाद के हरकियाती हरदिल अजीज नौजवान कायद तारिक अंसारी को रियासती अक़लियती कमीशन का चेयरमैन नामजद करते हुए अहकामाती मकतूब हवाले किया। इस नामजदगी के इत्तला मिलते ही जिला निज़ामाबाद में जश्न का माहौल बन गया और BRS के कायदीन ने नेहरू पार्क चौराहे पर जश्न मनाया और रियासती वज़ीर आला KCR और तारिक अंसारी के हक में ज़बरदस्त नारे बुलंद किए गए। इस मौके पर BRS कायदीन ने ज़बरदस्त आतिशबाजी की और इस आतिशबाजी से एक ज़बरदस्त कहकशा बन गई और माहौल जगमगा उठा। काफ़ी देर तक रंग बिरंगी आतिशबाजी माहौल को रंगीन और पुरकैफ बनाती रही। बाद अज़ां BRS कायदीन जिसमें साबिक़ मार्केट कमेटी डायरेक्टर अब्दुल हलीम खमार और सीनियर BRS कायद सनाउल्लाह खान ने इस नामजदगी का वालिहाना खैर मक़दम किया और रियासती वज़ीर आला से दिली इज़हार तशक्कुर किया। इस जश्न में उनके अलावा नोडा डायरेक्टर मोहम्मद अख्तर, BRS कायद रफ़ीक कुरैशी, मोहम्मद जुनैद एडवोकेट, अब्दुल बारी बोधन, मिर्ज़ा यूनुस बेग, मोहम्मद इमरान के अलावा दीगर शरीक थे। आज मेरे सीनियर कॉलीग जो तेलंगाना मूवमेंट में हमने शाना बाशाना काम किया था, तारिक अंसारी साहब को आज स्टेट का माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन बनाया। इसके लिए आज जो नेहरू पार्क में सनाउल्लाह और मोहम्मद इमरान की तरफ से ये जश्न मनाया जा रहा है। इसके अंदर तमाम सीनियर लीडर भी शामिल हुए। इसके लिए हम जनाब KCR साहब का बेहद दिल से शुक्र अदा करते हैं। साथ साथ हमारी बहन कविता मैडम का भी शुक्रिया अदा करते हैं और साथ साथ हमारे निज़ामाबाद के अर्बन टाइगर गणेश गुप्ता साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। इनका सबका कंट्रीब्यूशन से ही निज़ामाबाद के अंदर इतना बड़ा पोस्ट आया। तेलंगाना मूवमेंट के अंदर मुसलसिल तारिक अंसारी ने जद्दोजहद की, तमाम माइनॉरिटी के लोगों ने जद्दोजहद की, इसका फल KCR साहब ने अदा किया। हमेशा ही KCR साहब एक सेकुलर CM रहे हैं। तमाम कम्युनिटियों को उन्होंने दुआ की तरह लेके चला है और हर जगह मुसलमानों को और गैर मुस्लिमों को दोनों को बराबर ही इस्कीमात के साथ आगे लेके बढ़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज जुमा के दिन, ईद उल मोमिनीन के दिन, आज मुसलमानों के लिए बहुत जिस तरह जुमा का दिन हमारे लिए बहुत मुबारक होता है, आज KCR साहब ने हमको और एक मुबारकबाद दी है। वो तारिक अंसारी की शक्ल में जो तेलंगाना स्टेट के माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन बनाकर आज उन्होंने अपने सेक्युलरिज्म का सबूत दे दिया है और बहुत बेहतरीन पोस्ट से नवाजा है, जिसको हम कई सालों से ये कह रहे थे कि तारिक भाई की जो खिदमत है उनका उसको बराबर अंजाम नहीं मिल रहा। आज उनके सब्र का जो फल है बेहतरीन अंदाज में उनको KCR साहब ने अता किया है और अल्लाह के फजल व करम से और KCR साहब की बिल्कुल उनके ऊपर जो नज़रें रखी हुई थी, तारिक साहब के ऊपर जो
नज़रें रखी हुई थी उसका आज उन्होंने फल देकर ये साबित कर दिया है कि वो छोटे कार्यकर्ता हो या बड़ा कार्यकर्ता हो जो तेलंगाना के लिए जद्दोजहद किया हो या फिर तेलंगाना स्टेट के डेवलपमेंट के लिए कुछ कर रहा हो, उसको बराबर कोई ना कोई ओहदे से, कोई ना कोई पोजीशन से वो नवाजते आए हैं। जनाब तारिक अंसारी साहब शुरू से जो फ्रीडम फाइटर का काम करते रहे, केसीआर साहब के साथ अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मेहनत आज रंग लाई है और कहीं ना कहीं केसीआर साहब और बीआरएस पार्टी में एक कई दिन से प्लान था कि साहब तारिक भाई को कुछ ना कुछ पोस्ट देना है बोल के। अल्हम्दुलिल्लाह जो बंदा माइनॉरिटी की सोच रखता था, माइनॉरिटी के लिए काम करना चाहता था, अल्लाह ताला उन्हें आज वो पोस्ट से नवाजा। हम लोग बहुत शुक्रगुजार है केसीआर साहब के, कविता मैडम के और एमएलए गणेश गुप्ता साहब के। चेयरमैन अखिलती कमीशन की हैसियत से तारिक अंसारी की नामजदगी का खैर मकदम। फुलांग में कुरैश बिरादरी और दिगर ने जश्न मनाया और जबरदस्त आतिशबाजी की। नदीम अहमद ने कहा कि खदीम व वफादार पार्टी कायद को चेयरमैन नामजद करना खुश आइन बात है। तारिक अंसारी को रियासती अखिलती कमीशन का चेयरमैन नामजद किए जाने का खैर मकदम करते हुए मोहल्ला फुलांग के अफराद ने भी जश्न मनाया और मारूफ समाजी कारकुन नदीम अहमद की क़ियादत में जबरदस्त आतिशबाजी की गई। इस मौके पर नदीम अहमद ने कहा कि तारिक अंसारी एक मिलनसार अवामी दोस्त कायद है। उन्होंने हर हसास मिली मसाइल पर हमेशा ही अपना कायदाना जिम्मेदार रोल अंजाम दिया और वो जद्दोजहद तेलंगाना के इब्तदाई अयाम से ही टीआरएस से वाबस्ता थे। उनकी अहमियत और ज़रूरत से वज़ीर आला केसीआर भी बखूबी वाकिफ थे, लिहाजा उन्होंने उनकी खिदमात का एतराफ़ किया और एक अहम व जलील कदर ओहदे पर फाइज किया। इस प्रोग्राम में इरफान कुरैशी, सिकंदर कुरैशी, मोहम्मद अकबर, सोहेल अहमद, रियाज खान, मोहम्मद शरीफ, मोहम्मद अदनान और मोहम्मद मोइस, करीम कुरैशी के अलावा दिगर मौजूद थे। निज़ामाबाद के हरदिल अजीज कायद जनाब तारिक अंसारी साहब को तेलंगाना स्टेट के माइनॉरिटी चेयरमैन से ओहदा नवाजा गया। केसीआर साहब, हम केसीआर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जो तेलंगाना के फ्रीडम फाइटर तारिक अंसारी साहब को जो पोस्ट दिया है वो काबिल कबूल है और हमको ये तयक़ुन है कि जो भी पोस्ट दिया गया तारिक अंसारी साहब को उस पर भरपूर उन्होंने काम करेंगे। तारिक अंसारी तेलंगाना अखिलती कमीशन के सदर नशीन मुकर्रर, जिस पर रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने उन्हें फूल का गुलदस्ता पेश करते हुए मुबारकबाद दी। अलहदा तहरीक तेलंगाना के जहदकार और सीएम केसीआर के करीबी रुफ़क़ा में शुमार किए जाने वाले शहर निज़ामाबाद के बीआरएस पार्टी के नौजवान कायद तारिक अंसारी को रियासती हुकूमत ने तेलंगाना रियासती अखिलती कमीशन का चेयरमैन नामजद किया। तारिक अंसारी को रियासती अखिलती मालियती कमीशन का चेयरमैन मुकर्रर किए जाने पर रियासत भर में खैर मकदम किया जा रहा है। दरियासना रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने भी तारिक अंसारी को फूलों का गुलदस्ता पेश करते हुए खुशी व मसरत का इजहार करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने बताया कि तारिक अंसारी तेलंगाना तहरीक के एक तजुर्बेकार और निज़ामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले बीआरएस पार्टी के सीनियर कायद है और ये बेलौस खिदमत करने वाले सियासतदान है और उन्होंने अक़लियतों के मसाइल और उनकी यकसवी के लिए सरगर्म रोल अंजाम दिया। इस मौके पर एमएलसी राजेश्वर भी मौजूद थे। करीमनगर में 6 मार्च को जाफर हुसैन मेराज एमएलए के हाथों सालार मिल्लत ऑल इन वन गाइड्स की एसएससी के तलबा में तकसीम। ये गाइड्स माहिरीन तालीम ने तैयार की और तलबा में काफी मकबूल है। करीमनगर सिटी मजलिस सदर सैयद गुलाम अहमद हुसैन ने तलबा और असातिज़ा से इस्तेफादा की ख्वाहिश की। 6 मार्च बरोज़ पीर करीमनगर के दफ्तर मजलिस दारुस्सलाम करीमनगर में एक अहम तरीन प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आएगा। इस सिलसिले में तफसीलात से आगाह करते हुए सदर सिटी मजलिस करीमनगर और रियासती हज कमेटी रुकन सैयद गुलाम अहमद हुसैन ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर एसएससी के तलबा में सालार मिल्लत ऑल इन वन गाइड्स की तकसीम अमल में लाई जा रही है। सालार मिल्लत एजुकेशनल सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम ऑल इन वन गाइड्स की तकसीम के लिए दारुस्सलाम करीमनगर मुनक़िदा प्रोग्राम में एमएलए नामपली जाफर हुसैन मेराज मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगे और अपने हाथों से तलबा में गाइड्स की तकसीम अमल में लाएंगे। सैयद गुलाम अहमद हुसैन ने तमाम स्कूलों के असातिज़ा और तलबा से ख्वाहिश की कि वो इस सुनहरी मौके से इस्तेफादा करें और ये गाइड्स हासिल करें। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता कई सालों से ये गाइड तलबा की अवलिन पसंद बनी हुई है
क्योंकि ये गाइड माहिरीन तालीम ने इंतहाई मेहनत और अर्क रेजी से तैयार की है। इससे तलबा को इम्तिहानात की तैयारी में आसानी होगी और कामयाबी की राहें हमवार होगी। उन्होंने बताया कि करीमनगर मुस्तखिर के अलावा जगतियाल, कोरटला और मिटपल्ली में भी 6 मार्च को ही ऑल इन वन सालाना मिल्लत गाइड्स की तकसीम जाफर हुसैन मेराज MLA नामपल्ली के हाथों अमल में आएगी। तलबा इससे भरपूर इस्तेफादा हासिल करे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में करीमनगर सिटी मजलिस जनरल सेक्रेटरी सैयद बरकत अली, जॉइंट सेक्रेटरी हाफिज सैयद मोइजुद्दीन खादरी यूसुफ, साबिक डिप्टी मेयर करीमनगर अब्बास समी, कॉर्पोरेटर शरफुद्दीन, अखिल फेरस के अलावा अली बाबा, अजहर, जुबैर अहमद, खालिद व दीगर मौजूद थे। दारुस्सलाम करीमनगर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारपोरेटर्स और खुदूर के बीच में एक मशवरा अमल में आया है। बैरिस्टर असद नवीसी साहब की हिदायत पर 6 तारीख के दिन मंडे पीर के रोज़ आली जनाब जाफर हुसैन मेराज साहब सालाना मिल्लत ऑल इन वन गाइड्स SSC उर्दू मीडियम के तलबा के लिए तक़सीम करने के लिए आ रहे हैं। मंडे के दिन 10:30 बजे दारुस्सलाम करीमनगर में ये प्रोग्राम अमल में आएगा। इंशाअल्लाह तमाम उर्दू मीडियम के गवर्नमेंट स्कूल्स के जितने भी ज़िम्मेदार से वो लोग को हमारे चैनल्स के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के ज़रिए और हमारे पार्टी के तरफ से मोहतरम सैयद बरकत अली के ज़रिए फ़ोन्स के ज़रिए इत्तला दी जाएगी। माशरे में ख़वातीन की अहमियत बताने के लिए आलमी यौम ख़वातीन का जश्न मनाया जाता है और माशरे में ख़वातीन के किरदार और कामयाबियों पर तवज्जो मरकूज की जाती है। अर्बन MLA बिगला गणेश गुप्ता का बयान। यौम ख़वातीन के मौके पर अर्बन MLA के हाथों ख़वातीन में साड़ियों की तकसीम व खिताब। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर शहर के एक प्राइवेट फंक्शन हॉल में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें अर्बन MLA बिगला गणेश गुप्ता, शहर की मेयर नीतू किरण, साबिक़ा मेयर आकुला सुजाता ने शिरकत की और मेफमा, RPs, आंगनवाड़ी टीचर्स, NMs, आशा वर्कर्स को साड़ी का तोहफा पेश करते हुए तहनीत पेश की गई। इस मौके पर मेयर नीतू किरण और साबिक़ा मेयर आकुला सुजाता को भी तहनीत पेश की गई। इस मौके पर बिगला गणेश गुप्ता ने तमाम ख़वातीन को यौम ख़वातीन की मुबारकबाद दी और बताया कि ख़वातीन का आलमी दिन हर साल मनाया जाता है ताकि मुआशरे में ख़वातीन के किरदार और कामयाबियों पर तवज्जो मरकूज की जा सके। इस दिन का मकसद ख़वातीन की समाजी, सियासी और इक़्तिसादी जद्दोजहद को खिराज तहसीन पेश करना है। ख़वातीन की मुआशरे में अहमियत बताने के लिए आलमी यौम ख़वातीन का जश्न मनाया जाता है, तो वहीं ख़वातीन ने साबित भी किया कि उनकी शमूलियत के बगैर कोई भी मुआशरा तरक्की की राह पर गामज़न नहीं हो सकता। इस प्रोग्राम में रियासती वुमेन्स फाइनेंस कॉरपोरेशन आकुला ललिता के अलावा दीगर BRS कायदीन मौजूद थे। इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात का 15 मार्च से आगाज और इस इम्तिहानात के लिए तमाम तर इंतजाम तेजी के साथ मुकम्मल किए जा रहे। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के ओहदेदारान का बयान। 15 मार्च से इंटरमीडिएट सालाना इम्तिहानात का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की जानिब से सालाना इम्तिहानात के इंतजाम तेजी के साथ मुकम्मल किए जा रहे हैं। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के ओहदेदारों ने बताया कि सालाना इम्तिहानात के सिलसिले में जिला निजामाबाद में 54 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए हैं और तमाम इम्तिहानी मराकज़ पर मौसम गर्मा के पेश नज़र बरक़ी, पानी और तिबी इमदाद के इंतजाम किए जा रहे हैं। वहीं तमाम इम्तिहानी मराकज़ पर सख्त सियानती बंदोबस्त को खतियत दिया गया है। उसी तरह नकल नवेसी की रोकथाम के लिए भी मुतहिन और जायद अमले को जिम्मेदारियां तफवीज़ की जा रही है। इंटरमीडिएट सालाना इम्तिहान में ज़िले भर से शिरकत करने वाले उम्मीदवारों को आमदरफ्त की सहूलत के लिए RTC ओहदेदारों की जानिब से बस खिदमत मुहैया की जाएगी। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के ओहदेदारों ने तमाम कॉलेजेस से प्रिंसिपल को हिदायत जारी की कि उम्मीदवारों को हाल टिकट्स की इजराई अमल में लाई जाए। पुलिस कमिश्नरेट में कमिश्नर पुलिस KR नागाराजू की 60वीं सालगिरह मनाई गई और उनकी शालपोशी व गुलपोशी करते हुए तमाम पुलिस अमला व दीगर ने मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। जिला निजामाबाद के पुलिस कमिश्नरेट में पुलिस कमिश्नर KR नागाराजू IPS की 60वीं सालगिरह तकरीब शानदार पैमाने पर मुनक्किद की गई।
इस मौके पर निजामाबाद, आरमूर और बोधन डिवीजन के पुलिस अमला, स्पेशल ब्रांच अमला, ट्रैफिक पुलिस अमला और TNGOs के कायदीन, IMA एसोसिएशन के मेंबरान व दीगर ने कमिश्नर ऑफ पुलिस नागराजू से मुलाकात करते हुए शालपोशी व गुलपोशी करते हुए जन्मदिन की मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया, जिस पर कमिश्नर ऑफ पुलिस नागराजू ने तमाम ही से इजहार तशक्कुर किया। सीएम केसीआर तमाम सरकारी दवाखानों में आवाम को मियारी इलाज के साथ साथ तमाम तर सहूलतें फराहम कर रहे हैं। आरमूर MLA जीवन रेड्डी का बयान। उन्होंने सरकारी दवाखाने का दौरा करते हुए तफसीली जायजा लिया। आरमूर MLA व PUC चेयरमैन जीवन रेड्डी ने आरमूर सरकारी दवाखाने का अचानक दौरा करते हुए जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने हॉस्पिटल के हर वार्ड का दौरा करते हुए डायलिसिस यूनिट का भी जायजा लिया। बादजा हॉस्पिटल में मौजूद मरीजों से बातचीत की और हॉस्पिटल में दी जाने वाली सहूलियात, इलाज और तमाम डॉक्टर के ताल्लुक से मालूमात हासिल की। बादजा उन्होंने बताया कि CM केसीआर आवाम को बेहतरीन इलाज फ्राहम करने के मकसद से बेशुमार इक़दाम कर रहे हैं और दवाखाने में हामिला व जच्चा खवातीन को तमाम तरह की सहूलियात के साथ साथ आवाम को हर मुमकिन सहूलतों की फ्राहमी के इक़दाम कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में दवाखाने के सुपरिटेंडेंट नागराजू, दवाखाने के डॉक्टर्स, BRS कायदीन व दीगर मौजूद थे। తెలంగాణ వస్తే ఏమొస్తుందన్న బీజేపీ కాంగ్రెస్ నాయకులకు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 100 పడకల ఆసుపత్రి ఆర్మూర్. గడిచిన 2 గంటల నుంచి నమస్తే ఆర్మూర్ కార్యక్రమంలో భాగంగా 100 పడకల ఆసుపత్రి తిరుగుతూ ఉంటే గతంలో ఒక్క డెలివరీ కూడా లేని ఆసుపత్రి సర్కార్ బబ్బుల చెట్లు మొలిచి ఎవ్వరు రాకపోయేది. గతంలో నేను రాను బిడ్డో సర్కార్ దవాఖానకనే పాట ఉండేది. ఇప్పుడు నేను వస్తా బిడ్డ సర్కార్ దవాఖానకనే ఆర్మూర్ హాస్పిటల్ అంటుంది. प्राइवेट तालीमी इदारों के इंतजामिया फीस के नाम पर तलबा को हरासा न करे। बोधन हल्के में AISB यूनियन संगम की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोधन हल्के के चैतन्य वोकेशनल कॉलेज में AISB ऑल इंडिया स्टूडेंट ब्लॉक विद्यार्थी संगम के ज़ेर एहतमाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में AISB यूनियन के रियासती कमेटी सदर नागराजू ने बताया कि प्राइवेट तालीमी इदारों के इंतजामिया फीस के नाम पर तलबा को हरासा कर रहे हैं। तलबा को धमकाया जा रहा है। फीस लाने पर ही स्कूल या इम्तिहान में शिरकत दी जाएगी, जिससे तलबा खौफ में मुब्तला होकर खुदकुशियों जैसी हरकत अंजाम दे रहे हैं। लिहाजा तालीमी इदारों की इंतजामिया फीस के ताल्लुक से तलबा के वालिदैन से बात करें। ज़्यादातर तलबा हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली स्कॉलरशिप के मुंतज़िर है। तलबा को स्कॉलरशिप की फ्राहमी अमल में नहीं लाई गई है। लिहाजा तमाम प्राइवेट तालीमी इदारे ताउन करें और तलबा को हरासा ना करें। इस प्रोग्राम में बोधन हल्के के कायदीन राजन्ना, गंगा प्रसाद, लक्ष्मी, सौजन्या व दीगर मौजूद थे। बोधन नियोजकवर्गंలో గల చైతన్య వోకేషనల్ కళాశాలలో ఆల్ ఇండియా స్టూడెంట్ బ్లాక్ ఏసీ విద్యాసంఘ ఆధ్వర్యంలో ప్రెసిడెంట్ నియమించడం జరిగింది. ఈరోజు ఏదైతే ప్రైవేటు విద్యా సంస్థలు ఉన్నాయో ఆ ప్రైవేట్ విద్యా సంస్థలలో ఫీజుల ఒత్తిడికి అనేక ప్రైవేట్ విద్యా సంస్థలు హై స్కూల్స్ కానీ కాలేజ్ కానీ పిల్లల్ని ఇబ్బంది గురి చేస్తూ ఉన్నారు. ఫీజులు కట్టాలని చెప్పేసి, లేకపోతే ఒకవేళ ఫీజులు కట్టకపోతే कनीसम बसों కూడా రానివ్వడం లేదు। जिला निजामाबाद में दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया। एक खातून ने अपार्टमेंट के 5वीं मंजिल से छलांग लगाकर अपनी मासूम बच्ची के साथ खुदकुशी कर ली। इस वाकये में मां की मौके पर ही मौत वाक़ई हो गई, जबकि बच्ची की हालत तशवीशनाक है। सरकारी दवाखाने में ये बच्ची जेर इलाज है। जिला निजामाबाद के बाईपास रोड पर वाक़ई KRK अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल से एक खातून ने अपनी मासूम बच्ची के साथ छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। तफसील के मुताबिक अनुषा नामी खातून के शोहर का कुछ दिन कबल ही इंतकाल हुआ था। वो अपनी बच्ची के साथ तन्हा रह रही थी और वो ज़हनी दबाव का शिकार थी, जिसके चलते उसने खुदकुशी कर ली। इस वाक़ये में मां की मौके पर ही मौत वाक़ई हो गई और बच्ची की हालत तशवीशनाक है, जो शहर के सरकारी दवाखाने में ज़ेर इलाज है। तेही पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और तफ्तीश किए जाने की बात कही। तुर्की और शाम के ज़लज़ले के मुतासरीन के लिए बेलपुर मंडल के मुख्तलिफ मसाजिद से 24,450 रुपए की माली इमदाद की गई। जमीयतुल उलमा जिला निजामाबाद की अपील पर मंडल वेलपुर की जानिब से तुर्की और शाम के ज़लज़ले के मुतासरीन की बाज़ आबादकारी के लिए 24,550 रुपए वसूल किए गए, जो आज सदर जमीयतुल उलमा मौलाना सैयद समीउल्लाह के हवाले करते हुए रसीद हासिल की गई। इस मौके पर मौलाना साबिर मुफ्ताही सदर जमीयतुल उलमा मंडल वेलपुर के हमरा मौलाना अब्दुल अजीज व मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर क़ासमी जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा मौजूद थे। तफसीलात बताते हुए सदर जमीयत ने कहा कि जामा मस्जिद वेलपुर से 6,750 रुपये,
जामा मस्जिद पड़का से 6,880 रुपये, जामा मस्जिद मोते से 6,020 रुपये, जामा मस्जिद नरकोड़ा से 2,500 रुपये, जामा मस्जिद अंसापुर से 1,250 रुपये, जामा मस्जिद अमीनापुर से 250 रुपये, जामा मस्जिद अकलूर से 500 रुपये, नोमानिया मस्जिद वेलपुर से 300 रुपये हासिल हुए। जुमला रकम 24,450 रुपये हैं। अल्लाह पाक जुमला मुआविनीन को जज़ाए खैर अता फरमाए। जैसा कि आप तमाम हजरात जानते हैं कि जमीयत उलमा की जानिब से तुर्की और शाम के ज़लज़ला मुतासरीन की इमदाद के लिए पूरे मुल्क में जमीयत उलमा की तरफ से रिलीफ का काम जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह जिला निज़ामाबाद में भी ये काम शुरू हुआ और पहली किस्त के तौर पर 6,04,000 रुपये रियासती जमीयत उलमा के हवाले कर दिए गए। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद भी हमारे मंडलों में काम जारी है। आज मंडल वेलपुर के सदर जमीयत उलमा मौलाना मोहम्मद साबिर साहब मिफ्ताही अपने वेलपुर मंडल की रकम लेकर यहां जमीयत के दफ्तर पर हाजिर हुए और उनको जमीयत की तरफ से रसीद हवाले कर दी गई। चुनाचे तफसीलात मुंदरजा झेल हैं। जामे मस्जिद वेलपुर से 6,750 रुपये, जामे मस्जिद पड़कल से 6,880 रुपये, जामे मस्जिद मोते से 6,020 रुपये, जाम मस्जिद नरकोड़े से 2,500 रुपये, जामे मस्जिद अंसापुर से 1,250 रुपये, जामे मस्जिद अमीनापुर से 250 रुपये, जामे मस्जिद अकलूर से 500 रुपये, मस्जिद नौमानिया वेलपुर से 300 रुपये, जिसकी जुमला रकम 24,450 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह हुई है। इख्तिताम से खबर नजर आते हैं हेडलाइंस पर। अक़लियती ख़र्ज़ात के लिए बोधन बल्दिया में इंटरव्यू, मुस्तहिक़ अफ़राद का इंतखाब किया जाएगा, कमिश्नर बल्दिया का बयान। अक़लियती ख़र्ज़ात मुस्लिम तबके के साथ एक घिनौना भद्दा मजाक, मीर नज़ीर अली कौंसलर का बेबाक इज़हार ख्याल। रियासती वज़ीर आला ने तारिक अंसारी को चेयरमैन अक़लियती कमीशन नामजद करते हुए अहकामाती मकतूब हवाले किया। मुस्लिम हलकों में मसरत की लहर, नेहरू पार्क और फुलांग में बीआरएस कायदीन और नौजवानों ने जबरदस्त मनाया जश्न। करीमनगर में मजलिस की जानिब से सालार मिल्लत आल इन वन गाइड्स की तक़सीम, मेहमान खुसूसी की हैसियत से एमएलए नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज शिरकत करेंगे और गाइड्स की तक़सीम अमल में लाएंगे। सिटी मजलिस सदर सैयद गुलाम अहमद हुसैन का बयान। इंटरमीडिएट इम्तिहानात का 15 मार्च से आगाज होगा। इम्तिहानात को खतियत दी जा रही है। तलबा को तमाम सहूलतें फराहम की जाएगी और माकूल सियानती इंतजामात होंगे। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ओहदेदारान का बयान। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।